संग्राम में उतरी डिंपल, साइकिल की राह होगी सिंपल। निकाय के इस युद्ध में डिंपल यादव किसी से कम नहीं दिख रही है, क्योंकि आज जब अखिलेश मेरठ और अलीगढ़ में रोड शो के जरिए पश्चिम का मिजाज गर्म कर रहे थे, तभी डिंपल कानपुर में सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए वोट मांग रही थी। वहीं डिंपल से कुछ किलोमीटर दूर कानपुर देहात में शिवपाल भी रोड शो कर रहे थे। मतलब सपा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मोर्चों पर भाजपा को टक्कर दे रही है। कानपुर के संग्राम में उतरी डिंपल, साइकिल की राह होगी सिंपल। शिवपाल ने संभाली कमान, समाजवादी खेमे में फूंकी जान। निकाय के चुनावी संग्राम में जहां एक तरफ अखिलेश पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाले हैं, तो वहीं डिंपल यादव ने कानपुर में रोड शो कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। डिंपल यादव का रोड शो कानपुर के किदवई नगर चौराहे से शुरू हुआ, जो यशोदा नगर बाईपास पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान डिंपल यादव के साथ सपा की मेयर पद की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी, सपा विधायक रागिनी सोनकर और सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह मौजूद थी। पूरे रोड शो के दौरान डिंपल कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही। बहुत मजबूती से लड़ रही है और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानपुर के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है और जनता इस बात को समझ रही है कि मौजूदा सरकार जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जहां कानपुर पिछले 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है नगर निगम बने हुए कानपुर को, और लगातार यहां से भाजपा जीतती आ रही है, लेकिन आप इस बार बड़ा फेरबदल देखेंगे। और आने वाले परिणाम मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है वंदना जी, इनको भरपूर लोग निकल के वोट डालेंगे और उन्हें बहुत ही भारी बहुमत से जिताएंगे। इस बार कानपुर में सपा ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि एक तरफ डिंपल यादव प्रचार कर रही तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी मैदान में उतर आए हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं। और अब डिंपल और शिवपाल के बाद खुद अखिलेश भी मंगलवार को कानपुर में प्रचार करने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं। पूरा देखा ही है आपने, बजट वापस कर देते हैं और विभागों में चल नहीं रही। ट्रांसफ़र पोस्टिंग कुछ कर नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, तो केवल अब जा रहे हैं जनता के बीच। सपा को लग रहा है कि कानपुर में साइकिल दौड़ाने का ये सबसे अच्छा मौका है और काफी सोच समझकर उसने आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है। आपने आशीर्वाद डिंपल यादव के साथ लिया ईश्वर का, आपको क्या उम्मीद? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, भगवान की शरण में आई हैं हम लोग फाइनली, वैसे भी थे और हमको पूरा विश्वास है हम लोग जीत के आएंगे। डिंपल यादव ने आज कानपुर की सड़कों पर रोड शो किया और समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज डिंपल यादव पर पुष्प वर्षा करके उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है और उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है जिनसे उन्हें अपार जन समर्थन मिले। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने आज 3 कार्यकर्ता सम्मेलन किए और कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें कि कानपुर की मेयर सीट पर पिछले 2 दशक से सवर्णों का कब्जा रहा और इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस सबने ब्राह्मण कार्ड चल दिया। दरअसल कानपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो जहां वोट करते हैं पलड़ा उधर ही झुक जाता है। यही सोचकर भाजपा ने दोबारा कानपुर में निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे को मैदान में उतारा है। कलयुग है, कलयुग में अगर हर आत्माओं को उन्नत करना है तो कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। हिले चाहे अखिलेश जी आए, चाहे कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी जी की जो तपस्या है और आदरणीय मोदी जी की जो तपस्या है उसको ये लोग नहीं पा सकते हैं। तो इस नाते जब ये पवित्र धारा है तो जो पाप की धारा है उसको जनता अब नहीं स्वीकार करेगी। कानपुर की सियासी फिजाओं में इस वक्त कूड़ा, अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कई मुद्दे हावी हैं। लेकिन किस मुद्दे का सबसे ज्यादा असर होगा ये देखना होगा,
क्योंकि प्रचार के महायुद्ध को खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है। उसके बाद जनता के फैसले की बारी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।